इस टॉपिक में केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको हम सिखाने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये सारे टॉपिक्स हैं। इनमें वोल्ट अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, डीडीटी का बनना, ये सारे 100% इनमें से एक ना एक 12th क्लास में पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम। तो बच्चे क्या है ना, रटने वाली चीज़ भूल जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर आपको नए वे से सिखाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड रिएक्ट करता है मैग्नीशियम के साथ। ये क्या है, ये दो दोस्त हैं आपस में, और ये क्या है इनका दुश्मन। तो दुश्मन क्या चाहता है, दोस्ती को तोड़ना। तो बस यही काम करता है मैग्नीशियम, बीच में विलेन आ जाता है इन दोनों के बीच में, और यहाँ पर जोड़ देता है एक को X को, इधर कर देगा R, मतलब दोस्ती तोड़ दी। तो ये हमारा क्या तैयार हो जाता है, ये तैयार हो जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब जैसे ही हम आते हैं यहाँ पे दूसरे रिएक्शन में, इसमें देखते हैं क्या होता है। इसके अंदर वोल्ट्ज रिएक्शन यानी कि वोल्ट्ज अभिक्रिया का क्या है, ये फ्रैंकलैंड की बहन है, सिस्टर्स। आपने देखा होगा ना, बहनों में क्या होता है, एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं। भाई बहन क्या करते हैं, एक दूसरे के कपड़े, पैंट एक दूसरे के पहन लेंगे, टी शर्ट पहन लेंगे, यानी कि शेयर करते हैं ना आपस में चीजों को। उसी तरीके से इन दोनों का आपस में सिस्टर्स का काम है। देखते हैं कैसे सिस्टर्स है। एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और सेम एल्किल हैलाइड को हम और लेंगे, तो ये क्या करता है, एल्केन बना लेता है और उसके साथ सोडियम हैलाइड को निकाल देता है। ये सारी रिएक्शंस ये शुष्क ईथर की प्रेजेंस में हो रही थी, और ये वाली भी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, शुष्क ईथर यानी कि ड्राई ईथर। अब हमने आपको बताया था ये इसकी सिस्टर है, ये मतलब सिस्टर है तो बहनों में कुछ तो सेम होगा। इस रिएक्शन को बहुत गौर से देखो, ध्यान से देखो इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन को जस्ट ऐसा ही यहाँ पे लिखना है, बस इसको हटा देना है। तो देखते हैं, हमने नोट कर लिया RX प्लस RX, सेम वही कंडीशन। अब यहाँ पे हमारे क्या करते हैं, जिंक महोदय आ जाते हैं, क्योंकि कुछ कैरेक्टर तो अलग ही होते हैं। सिस्टर्स में भी क्या होता है, थोड़े बहुत कैरेक्टर्स अलग होते हैं ना, कपड़े सेम पहन लेने से सारी चीजें सेम तो नहीं हो जाती। वैसे ही इनके अंदर अब ये क्या है, सेम एल्किल हैलाइड को बना लेंगे और ZnH2 को बाहर निकाल। यहाँ पर हम आपको बता चुके थे R रिप्रेजेंट करता है हमारा CH3, C2H5, C3H7 एंड डॉट डॉट। X रिप्रेजेंट करता है आपको, X है हमारा हैलोजन ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में आप देखते हो हैलोजन ग्रुप में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टर्टीन को नहीं लेते हैं बिकॉज एस्टर्टीन क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। आगे आते हैं हम आपके पास फॉर्मेशन ऑफ डीडीटी का बनना। डीडीटी का बनना बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन इतना इजी है इसे आप नहीं भूल सकते। हम बताएंगे आपको डीडीटी कैसे बनाते हैं। हम यहाँ पर रिएक्ट कराएंगे क्लोरल का क्लोरल को रिएक्ट कराएंगे डाई क्लोरो
बेंजीन। ये देखो बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C6H6। ये सर्कल इसलिए लगाते हैं कि क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे एक Cl जुड़ा हुआ है। ये है डाइक्लोरोबेंजीन। अब डाइक्लोरोबेंजीन का हम क्या करेंगे, इसको रिएक्ट कराएंगे कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराते हैं तो इसका एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, H2O। ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये H2O बाहर निकल जाता है। जब ये H2O निकल जाएगा तो क्या बचा, CCl3CHO, और उसमें हम ये दोनों बेंजीन रिंग्स को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला तैयार होगा CCl3CHO। अब आप देखो CHO था, O में से क्या निकाला, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है, H2O। तो यहाँ पे O को तो हम निकाल ही चुके हैं। अब इसके साथ दो बेंजीन रिंग्स हैं, उनको हम जोड़ देते हैं। इन बेंजीन रिंग से इनमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इनको जोड़ने पर हमारा बनेगा अभी जब हम आपको क्लोरोफॉर्म पढ़ाएंगे तब ये सारी रिएक्शंस अच्छे से और समझ में आ जाएंगी, लेकिन उससे पहले ये जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है इन्हें समझना बहुत जरूरी है। अब ये हमारा बन के तैयार हो गया है DDT। DDT का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइएथेन ट्राइक्लोरोएथेन। इसका फुल नेम है, आप एक चीज देखो, बेंजीन रिंग के अंदर क्या होता है, ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग, इसमें होते हैं बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यानी कि जैसे रिंग के अंदर इस तरीके से आपने देखा होगा साइकिल में ताने होती है ना, तो कैसी होती है, अलग अलग। और जब साइकिल चलती है तो वो एक गोला सा दिखाई देता है। उसी तरह इस बेंजीन की कंडीशन है, ये जब रेजोनेंस करती है तो इसका एक सर्किल सा अंदर बन जाता है। वैसे ही यहाँ पे दिया गया है। अब क्या होता है, इनकी दो कंडीशन होती है, बेंजीन्स की कंडीशंस भी होती है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो ये कंडीशंस भी हम आपको सिखाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पे बता रहे हैं क्लोरीन कहाँ पे लगा है हमारा, पैरा पोजीशन पे। तो इसको हम लिखेंगे P डैश डाइक्लोरो डाइएथिल ट्राइक्लोरोएथेन। ये इसका होता है पूरा नाम। इन रिएक्शंस को करने के लिए एक चीज और बताते हैं। एक तो ये सिंपल सा वे हो गया, दोबारा दूसरा एक तरीका बताते हैं DDT को बनाने का। क्या होता है ना, ये है एक महाशय जिनके पास है ऑक्सीजन, तो वो निकालना चाह रहे हैं H2O, तो वो H2O को निकाल देते हैं और अपनी फैमिली में जोड़ देते हैं इस डाइक्लोरोएथेन बना लेते हैं बेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन को जोड़कर। थैंक यू।